सबसे ज्यादा जिसको कौम पे दुख हुआ है वो जब उनको पता कि ये जिना हाउस, वैसे कोर कमांडर्स हाउस, जिना साहब ने कायदे आज़म ने खरीदा 1946 में, वो उन्होंने अभी उसको अपनी रिहाइशगाह नहीं बनाया था कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने। फिर ये उनके फौज के पास ही रहा, लेकिन जब हमला हुआ उसके बाद से जिना हाउस है, पहले कोर कमांडर हाउस। अब कोर कमांडर के घर पे छावनी के अंदर हमला हो, जुलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए, कोर कमांडर के घर पहुंचे, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस? पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ है, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देते, एक फर्द जा रहा हो उसकी तलाशी होती, कारों की तलाशी होती। नाका किधर गया? वहाँ तो पूरी एमपी की एक बटालियन को आ जाना चाहिए था। छावनी में एंटर होके 1.5 मील फिर चल के वो कोर कमांडर के घर पे पहुंचते हैं, कोई मजामत नहीं होती, कोई मजामत नहीं। वो अगर आप तस्वीरें देखें और वीडियोस देखें जो गवर्नमेंट चला रही है, 100-150 आदमी है, उनके पास कोई आतिशी हथियार नहीं है, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा, डंडों से लेस। वो 5 घंटे उसको मिसमार करते रहते और वीडियो चल रही है। ये छावनी में हुआ, ये कोई आजाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर, उस वक्त उस कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही है, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। मैं तो समझता हूँ आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द गिर्द थे कि आपको होश नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्थे नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आछी असला। अब आछी असला लेके और अब फौज अगर घेरा डाले जिना उसका कोर कमांडर की रेजिडेंस का, आपका कोर कमांडर वहाँ है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं दीवार से पिछली सीढ़ी लगा के, तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये लगता है एंट्रैप किया गया। एंट्रैपमेंट के मसला क्या है इसमें? कानूनी बात, अगर आप किसी को एंट्रैप करते हैं, किसी को एंटाइज करके एक क्राइम सीन पे लेके आते हैं और उसको एंटाइज करते हैं कि वो कुछ करे, तो फिर हर शख्स जो उस बलवे में शरीक है उसको अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर बलवे में शरीक हो और एंट्रैपमेंट ना हो, इंसाइटमेंट ना हो, तो फिर अगर मैं खड़ा हूँ, मैंने ईंट नहीं मारी फेंकी, मेरे इस नौजवान ने ईंट फेंकी, मैं खड़ा हूँ, इसकी ईंट फेंकना जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो। पर अगर हमें ट्रैप किया गया है, ये बेटा ईंट फेंकता है, मैं खड़ा हूँ, मेरे पे ईंट फेंकने का नहीं आएगा। तो वो जिस तरह है डॉक्टर यास्मीन रशीद, उनके खिलाफ केस नहीं बनता। ये बना रहे हैं कि इधर ले गए उसको जेल में, उसको थाने में, उसको व्हील चेयर पे ले जा रहे हैं, उस बेचारी का तो के खिलाफ तो केस बनता ही नहीं। फिर आप वीडियो चल गई है कि वो रोक रही है, लाउड स्पीकर से वो रोक रही है बंदों को, अंदर नहीं जाओ, उधर ना जाओ। ये इनको देखना पड़ेगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखना पड़ेगा कि क्या उनके कोई यूनिट, उनके कोई अफसर इसमें शामिल तो नहीं थे। वरना एक फौजी साथ रहता हो, छावनी के अंदर हो, और फौजी ना आए पहुंचे अपने कमांडर को डिफेंड करने के लिए, ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान फौज के। तो ये चीज देखनी बड़ी जरूरी है। और अगर ये अजीब बात है, एक और अजीब बात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सोचनी चाहिए, एंड वी लीव इट टू हिज डिस्क्रेशन, पर सोचें कि ये जाके सिर्फ अस्करी इस्टेब्लिशमेंट्स को क्यों मिसमार करते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, अगर उनका गुस्सा निकालना है तो वो पहले गुस्सा चीफ मिनिस्टर पे निकालेंगे, फिर वो गुस्सा
वजीरों पे निकालेंगे। फिर वो उनके लिए रियासत वो है, वो फौज पे नहीं। मैंने सैकड़ों जुलूस यहाँ से हाईकोर्ट से लीड भी किए हैं और शामिल भी हों पंजाब असेंबली तक, चेयरिंग क्रॉस तक। कभी सोचा भी नहीं, ख्याल ही नहीं आया कि हम जा सकते हैं चेयरिंग क्रॉस से आगे। कभी ख्याल भी नहीं आया। चेयरिंग क्रॉस पे तकरीरें की आ गया या गिरफ्तार हो गए वहां से पंजाब असेंबली के सामने। ये किस तरह हुआ कि ये जुलूस या ये लोग गुलबर्ग में सारे टावर्स में अस्करी टावर को ढूंढते हैं, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को ढूंढते हैं। और भाई रास्ते में दुकानें जलाने वाली और नहीं आई, रास्ते में कोई इमलाक किसी वजीर की, किसी पुलिस अफसर की नहीं आई। अगर गुस्सा था उनको जेन्युइनली तो उनका गुस्सा पहले तो सिविल इंतजामिया के खिलाफ होना चाहिए था। फौज को इतना मुलव्वस कोई करता भी नहीं है। अब वो जाके सिर्फ फौजी तंजीमात को पेशावर में भी जहाज जला दिया। इतनी मजबूम ये सारी कार्रवाई है। लेकिन IG पंजाब में जवाब दे, IG पंजाब ने ये क्यों नहीं रोका? कोई जुलूस कहीं निकले ये फौरन पहुंच जाते दबोचने। 2.5 घंटे वो जुलूस गया, टोला, छोटा टोला, कोई मजाम नहीं। छावनी में एंटर हो गए। फौज कितने मेजर, कितने कर्नल, कितने ब्रिगेडियर है वहाँ। किसी एक नहीं सोचा मेरे कोर कमांडर के साथ मैं यूनिट लेके घेरा डाल। अंदर कोई गोली नहीं चल रही, कोई गोली नहीं चली। तो ये एक मुझे लगता है एंट्रैपमेंट। और अगर हम रोकते तो वहाँ लोग बन जाते हैं, साथी हो जाते हैं, तो फिर मतलब ज़्यादा ये मौक़िफ़ उनका होगा। मैं पूछता हूँ 4-5 घंटे कोर कमांडर के घर में 100-150 बंदा है। आप फुटेज देखें, और पंजाबी में कहते हैं विरले विरले, वो विरले विरले खरोते हैं। कोई क्राउड नहीं है वहाँ, उनके पास कोई असला नहीं है। उसको तो फौज आके घेर ही लेती, उन सबको उठा लेते। ये मैं मान बात, ये दलील नकवी की बिल्कुल गलत है। ये है ही नहीं। आपने एक ट्रैप सेट किया, एक जाल बिछाया, और उस तरफ आप लेके गए। जिसने नारा लगाया होगा ना पहला लिबर्टी में कि चलो चले कोर कमांडर का, उसको डिस्कवर करना चाहिए। इस क्राउड को बाकायदा लगता है डिलिबरेटली, और इसमें IG कलीदी किरदार है कि IG ने कोई दस्ता नहीं भेजा, कोई प्लेटून नहीं भेजी, और सिर्फ एनसर्कल कर लेती। 5 घंटे की